हमारी बात चल रही थी AWS S3 पे, राइट? AWS S3 वर्जन क्या होता है बात कर लिया था हमने। AWS क्लासेस के बारे में हमने बात कर लिया था। AWS लाइफ साइकिल रूल, AWS रेप्लिकेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, और कंपनी में क्या यूज होता है रेप्लिकेशन, ये भी हम बात करेंगे, राइट? तो पहले हम समझते हैं रेप्लिकेशन का मतलब होता क्या है। तो देखो, कंपनी के अंदर क्या होता है, जब आप काम कर रहे होते हो तो हमें डेटा चाहिए होता है अर्जेंट बेसिस पे। अर्जेंट मतलब सेम डेटा है, उस डेटा को हमें दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास AWS बोलता है कि आपको डेटा, सेम डेटा किसी दूसरे कंट्री में चाहिए, किसी दूसरे रीजन में चाहिए, तो उसके लिए आप AWS में रेप्लिकेशन का रूल बना लो। उस रेप्लिकेशन से क्या होगा कि जैसे आपने रेप्लिकेशन रूल बनाया हुआ है, जैसे डेटा डालोगे उस S3 बकेट में, तो वही डेटा आपका जाके रेप्लिकेट हो जाएगा। तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले मान के चलो एक बकेट मेरा ये है S3 बकेट, और आपको ये पता होना चाहिए बकेट हमारी ग्लोबल सर्विस है, और नेम जो होता है रीजन स्पेसिफिक होता है। तो एक बकेट ये रहा मेरा, और दूसरा बकेट भी हम ले लेते हैं, ये दूसरा बकेट हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये एक बकेट है और ये किसी दूसरे रीजन में होगा। मान के चलो इस बकेट को मैं देता हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया में, राइट? और दूसरा बकेट हमारा है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। दोनों अलग रीजन में, बकेट ग्लोबल सर्विस होगा, लेकिन नेमिंग कन्वेंस जो होता है रीजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो अब इस बकेट में, कौन से बकेट में, नॉर्दर्न वर्जीनिया। मान के चलो दो आपका इन्वायरमेंट है कि नॉर्दर्न वर्जीनिया में मैंने एक डेटा अपलोड किया, मान के चलो एक डेटा मैंने ये डाला यहाँ पे। तो हर कोई, या फिर कंपनी में आप काम करें कि हमें यही डेटा इस नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, या फिर सेम टाइम पे। मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा लॉस हो। तो डेटा रेप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन रूल लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप दो S3 बकेट बनाओगे अलग अलग रीजन पे, एक नॉर्दर्न वर्जीनिया, एक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। इस बकेट का नाम मान के चलो, मैंने लिखा सुनील 321। इस वाले बकेट का नाम दिया मैंने सचिन 321। दोनों अलग बकेट है। अब बकेट नेम आपका यूनिक होना चाहिए। अगर यहाँ पे सुनील 321 है, यहाँ पे भी 321 है, तो आपका बकेट क्या बोलेगा, क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल सर्विस है, नेम आपका अलग होना चाहिए। बस इतना काम करना है, दो बकेट बनाएंगे। और जब आप बकेट क्रिएट करते हो तो आपको कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपको बकेट की वर्जनिंग, ये आपको इनेबल करके रखना होगा। ये आपको इनेबल करके रखना होगा ऑलवेज। ठीक है, आप हम इनेबल क्यों करते हैं, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए डेटा बैकअप, है ना? अगर आपने इनेबल किया, कोई कंटेंट डिलीट करता है तो वर्जनिंग में आपका डेटा अवेलेबल रहता है। और दूसरा,
दोनों साइड ये जो केस होगा बकेट वर्जनिंग इनेबल करोगे कहाँ पे, बोथ साइड। ऐसा नहीं कि एक साइड करोगे, बोथ साइड करना, दोनों साइड। उसके बाद क्या करोगे, मान के चलो मुझे इस बकेट से इस बकेट में भेजना है, तो हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन का रूल लगाएंगे। कहाँ से कहाँ लगाएंगे, तो मान के चलो जो सुनील है 321 ये आपका डेस्टिन सोर्स बकेट है, और डेस्टिनेशन बकेट कौन सा, सचिन वाला है, सचिन वाला वो हमारे डेस्टिनेशन बकेट है। ठीक है, तो याद रखना, अगर मुझे रेड वाले से ब्लू में भेजना है तो मुझे रेप्लिकेशन बनाना होगा, ब्लू वाले से रेड में भेजना होगा तो रेप्लिकेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया तो हो जाएगा, नहीं, दोनों साइड, इधर से इधर भेजना है तो रेप्लिकेशन रूल चाहिए। ठीक है, इधर से डेटा भेजना है इसमें तो रेप्लिकेशन चाहिए होगा, और इस बकेट से इस बकेट में भेजना है तो भी हमें रेप्लिकेशन रूल बनाना पड़ेगा। बस इतना काम करेंगे, आपका रेप्लिकेशन रूल बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अकाउंट में और दो बकेट बनाते हैं और सारा काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों में से कोई मुझे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देना चैट पे। सचिन राठौड़ @347। ठीक, चलिए अकाउंट लॉगिन हो गया। अब हम करते हैं लैब। तो चलते हैं कहाँ पे, देखो, आप सिंगापुर सेलेक्ट करो या कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। जब आप बकेट बनाओगे तो बकेट आपको नॉर्दर्न वर्जीनिया में, एक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में होना चाहिए। तो अभी मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में एक बकेट बनाते हैं, तो सर्च करिए S3 बकेट। नाउ क्रिएट करते हैं एक S3 बकेट। बकेट का नाम जो भी मैंने लिखा है वहां पे लिख देता हूँ, सुनील 321। और देखो यहाँ पे रीजन पूछ रहा है तो रीजन आप सेलेक्ट कर लें, राइट। तो नॉर्दर्न वर्जीनिया मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद बकेट ऑनरशिप,
तो अभी आप क्या करोगे, बकेट का जो भी है ACL, इसको आप क्या करोगे, डिसेबल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे बकेट में मुझे डेटा डालना है, तो बकेट में रेप्लिकेशन रूल आप लगाओगे, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो तो मैंने बताया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बकेट वर्जनिंग इनेबल कर लो बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे इनेबल किया, ये सारा KMS की है, हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। बस इतना करिए, एक बकेट बना लीजिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलो मैंने यहाँ पे दिया सुनील 619। एक बकेट मेरा हो गया इस नाम से। उसके बाद एक और बकेट बनाते हैं डिफरेंट रीजन में। चलते हैं आपकी S3 बकेट में। क्रिएट करिए, बस यहाँ से आपने चेंज कर देना। मैंने यहाँ पे लिखा सचिन 321। उसके बाद रीजन हमें चेंज करना नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, मैंने सेलेक्ट किया, और इसमें भी बकेट वर्जनिंग इनेबल करके रखना। उसके बाद क्रिएट। तो दो बकेट आ गया, और दोनों बकेट हमारे कहाँ पे हैं, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। अब हमें रेप्लिकेशन रूल बनाना है, ठीक है। तो एक मेरा सोर्स बकेट होगा, और दूसरा मेरा क्या है, डेस्टिनेशन बकेट। तो दोनों बकेट हमारे अवेलेबल है, दोनों अलग अलग रीजन पे है, ये चीज आप देख लो। तो चलते हैं एक बकेट के अंदर सुनील 619। अभी इस बकेट में कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो इस बकेट में हम अपलोड करेंगे कंटेंट। उसके पहले आपने सेकेंड नंबर स्टेप रेप्लिकेशन रूल को बनाना पड़े, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बकेट में डेटा डालूं, वही डेटा इस बकेट में आ जाए, राइट। और दूसरा बकेट हमारा सचिन 321, और पहला बकेट हमारा ये, तो इसको मैं भी मान के चलता हूँ सोर्स बकेट है। और ये आपका हो जाएगा डेस्टिनेशन बकेट, ठीक है। तो पहले रेप्लिकेशन बनाएंगे, जैसे रेप्लिकेशन रूल बनता है उसके बाद डेटा अपलोड करेंगे सोर्स बकेट में। तो जैसे ही मैंने सोर्स बकेट में डाला, यही डेटा आपका रेप्लिकेट होके कहाँ पे जाएगा, इस डेस्टिनेशन बकेट, ठीक। चलिए, तो आते हैं सोर्स बकेट। ये आपका कौन सा बकेट है, सुनील 619 सोर्स बकेट। तो आप रेप्लिकेशन कैसे बनाओगे, प्रॉपर्टीज में आ जाओ। स्टैटिक वेबसाइट तो हमने देख लिया था। परमिशन में आते हैं, बकेट पॉलिसी, ACL, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका बकेट क्या होता है, प्राइवेट होता है, और ऑब्जेक्ट भी आपका प्राइवेट होता है। लाइफ साइकिल रूल हमने बात कर लिया था। अब बात करेंगे रेप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो रेप्लिकेशन रूल आपको मिलता है मैनेजमेंट में, आइए, और यहाँ पे आइए रेप्लिकेशन रूल क्रिएट करते हैं। तो रेप्लिकेशन रूल का नेम आईडी और पूछ रहा है, तो मैंने लिखा सुनील बकेट से जाना चाहिए सचिन बकेट, डेटा। ये हमने रेप्लिकेशन रूल डाल दिया। कंपनी में आप बैठोगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, SBI ब्रांच टू SBI ब्रांच,
या फिर आईसीआई बैंक टू आईसीआई बैंक, ऐसे प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। अभी मैंने दे दिया सुनील से सचिन पे हमें डेटा रेप्लिकेट कर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, स्टेटस, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इनेबल करके रखना है। सोर्स बकेट पूछ रहा है, तो सोर्स बकेट क्या है मेरा, सुनील 619, और ये बकेट हमारा नॉर्दर्न वर्जीनिया में। अब यहाँ पे दो चीजें आपके पास आ रही है, क्या आपको लिमिटेड रूल एप्लीकेशन रूल लगाना है या फिर सारे बकेट पे लगाओगे, मतलब कि इस बकेट में कुछ भी डालूं वो डेटा यहाँ चला जाए, इस बकेट में कुछ भी डालूं डेटा चला जाए, ठीक है। बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सारे के सारे बकेट पे लगाऊंगा। तो बकेट में कुछ भी डेटा डालूंगा वही डेटा रेप्लिकेट होके अंदर जाए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो डेस्टिनेशन में आपके पास दो चीजें, पहला पूछ रहा है चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट। तो मेरे पास जो दोनों बकेट है एक ही अकाउंट के अंदर है। अगर आपको दूसरा लैब करना है, मान के चलो ये मेरा अकाउंट हो गया और ये आपके फ्रेंड का अकाउंट हो गया, तो आप दोनों कैसे करो, एक एक बकेट बनाओ अलग अलग रीजन में, और एक दूसरे से कोऑपरेट करो, कोऑर्डिनेट करो कि मैं रेप्लिकेशन बनाने का, वर्जनिंग इनेबल करने का, जैसे ही वो बकेट डालेगा बकेट में, तो वही कंटेंट आपके दोस्त के पास चला जाएगा उस बकेट में, वहां से डाउनलोड कर लेगा। समझ रहे हो। तो यही पूछ रहा है कि आपके पास क्या बकेट है इस अकाउंट में या दूसरे अकाउंट में। अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है तो उसमें आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उस अकाउंट की, दूसरे वाले अकाउंट की अकाउंट आईडी बकेट नेम डालोगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो सेम अकाउंट में है। यहाँ पे बकेट का नाम पूछ रहा है, बकेट का नाम पता है तो यहाँ पे लिख दो, नहीं है तो यहाँ से ब्राउज कर लो, ठीक है। 3 बकेट आपके पास दिखाई दे रहा है। तो सुनील हमारा सोर्स है, डेस्टिनेशन सचिन है, तो सचिन को सेलेक्ट करो, डन। उसके बाद आईएम रोल पूछ रहे हैं, तो आईएम रोल हम किस लिए यूज करते हैं, तो आईएम रोल का सिर्फ एक ही काम होता है, ये हम बात करेंगे आईएम वाले टॉपिक में, टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है। रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मुझे EC2 से S3 बकेट में जाना है तो उसके लिए मुझे आईएम रोल चाहिए हो। EC2 से क्लाउड वॉच में मुझे कोई भी सर्विसेज देखनी है तो उसके लिए मुझे आईएम रोल चाहिए हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी रोल नहीं है, एक नया रोल यहाँ पे क्रिएट कर लो, क्रिएट न्यू रोल, बस इतना करेंगे। उसके बाद इंक्रिप्शन हम कुछ भी एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, और डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लासेस चेंज करना हो कर लो, स्किप कर दो, ठीक है। सारा कुछ लेके नहीं चलना में, रेप्लिकेशन टाइम नहीं लगाना है, इसको आप छोड़ दीजिए और नीचे आके सेव करो। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके S3 बकेट में पहले से कोई कंटेंट है, तो उसको भी ले जाना चाहते हो वहां पे। मैंने बोला नो, जैसे ही मैं कोई भी कंटेंट डालूं वो कंटेंट आपका रेप्लिकेट होना चाहिए, बस यहाँ पे सबमिट करो। तो रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली अपडेटेड। जब रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो सचिन से जाएगा, सुनील से जाएगा सचिन में डेटा, बस इतना काम करना था। रेप्लिकेशन हमारा बन गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, रेप्लिकेशन बन चुका है, सुनील सोर्स बकेट है, डेस्टिनेशन आपका कहाँ पे है, नॉर्थर्न कैलिफोर्निया। तो जैसे ही आप कुछ कंटेंट डालोगे बकेट के अंदर तो आपका कंटेंट रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करना था। अब चलते हैं हमारे S3 बकेट में। तो मैं यहाँ पे दो टैब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो बकेट। चलते हैं Amazon S3 बकेट। तो ये रहा सुनील मेरा जो सोर्स बकेट है, इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे एक और बकेट ओपन कर लेते हैं जो हमारा डेस्टिनेशन बकेट। तो डेस्टिनेशन है मेरा सचिन बकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी कंटेंट नहीं है, यहाँ पे भी देखोगे कोई कंटेंट नहीं, वर्जन शो कर लो तो भी कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
बकेट में डेटा डालने जा रहा हूँ, ठीक। कौन से बकेट में? इस सोर्स वाले बकेट में। डेटा मतलब एक वीडियो डाल दो, फोटो डाल दो, फाइल डाल दो, कुछ भी डाल दो, यही डेटा आपका जाएगा यहाँ, ठीक है। तो चलता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ सुनील 619 सोर्स बकेट में। अपलोड करिए और यहाँ पे ऐड फाइल करिए। तो यहाँ से मैं एक आध वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है, लीजिए। एंड अपलोड। मैंने इस बकेट में अपलोड किया, ठीक है। तो जैसे अपलोड किया तो यही कंटेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। सक्सेसफुली डन हुआ। ये रहा हमारा कंटेंट। क्लोज करते हैं इसको। ये रहा मेरा एनसिबल स्टार्ट वन। मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाला है। किस पे? सुनील बकेट पे। सचिन बकेट पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करिए। देखो यहाँ पे आ गया। तो अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, रेप्लिकेशन लगाया, यहाँ पे एक कंटेंट डाला, थोड़ा सा पेज रिफ्रेश किए, वही कंटेंट हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन रूल। तो हर बार कंपनी में अपने प्रोफाइल में ऐड करो, अपने सीवी के अंदर क्या करना है, S3 बकेट में सर मुझे वर्जनिंग इनेबल करना पड़ता है, बेसिक बेसिक। और क्या करना पड़ता है सर? लाइफ साइकिल रूल अप्लाई करता हूँ। क्यों करते हो? डेटा को बैकअप लाने के लिए। रेप्लिकेशन समटाइम्स हमें इनेबल करना पड़ता है सेम डेटा को रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने ऐड करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों दोनों बकेट पे जाके देखो, ये एनसिबल वाला आ गया। सुनील पे देखो, ये कंटेंट डाला, इस पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी वो कंटेंट है, एक और कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। तो सोर्स बकेट में चलते हैं, अपलोड करते हैं और ऐड फाइल करिए। और यहाँ पे चलिए एक और डाल दिया मैंने, अपलोड करिए। ये दूसरा कंटेंट भी जा रहा है। तो कभी भी हमें अर्जेंट बेसिस पे सेम डेटा चाहिए, रेप्लिकेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे? रेप्लिकेशन रूल लगा। तो जैसे ये जाता है कहाँ पे? सोर्स बकेट पे। डन। अगर आप देखोगे सोर्स बकेट के अंदर तो दो कंटेंट यहाँ पे चला गया, ऑब्जेक्ट, और ये आपका डेस्टिनेशन है। पेज रिफ्रेश कर लो, ठीक है, दूसरा भी आ जाए। तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब आप बोलोगे सर मुझे इस बकेट से ये डेस्टिनेशन मतलब सचिन से सुनील पे भेजना है, तो सचिन पे आप डालोगे, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, तो ये डेटा नहीं जाएगा इधर पे। किस लिए नहीं जाएगा? क्योंकि इधर से इधर लाने के लिए मैंने रेप्लिकेशन बनाया था। जब मैं इधर से इधर के लिए रेप्लिकेशन बनाया हूँ रूल, तो इधर से इधर के लिए भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बनाओगे तो आपका कंटेंट रेप्लिकेट नहीं होगा। तो ये चीजें बोथ साइड एप्लीकेबल होगी। अगर आपने दोनों साइड S3 बकेट के वर्जनिंग को इनेबल नहीं किया तो डेटा रेप्लिकेशन नहीं होगा। और रेप्लिकेशन आपका बोथ साइड लगाना है, ठीक है, बस इतना काम करना है। तो रिफ्रेश करिए तो वो भी आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन रूल, ठीक है। आ गया डेवऑप्स वीडियो यहाँ पे। तो दोनों बकेट में दो वीडियो इसमें, दो वीडियो इसमें। मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ रेप्लिकेशन बना के रखा। तो उस रेप्लिकेशन के बिहाफ पे आपका डेटा रेप्लिकेट, ठीक है। अब चाहे आप सेम अकाउंट में कर लो या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में कर लो, सेम कहानी होगी।
बस आपको एक चीज याद रखना है कि जब आप डिफरेंट अकाउंट में करोगे तो वहाँ पे दूसरे अकाउंट का नंबर मांगेगा। तो आप अगर आपस में कर रहे हो तो आपस में डिस्कस कर लो और एप्लीकेशन बना के, ठीक है। आपको कुछ पीडीएफ शेयर करना है तो ऐसे शेयर करो, अपना अकाउंट लॉगिन करो, एक एक S3 बकेट बनाओ। अगर वो बंदा S3 बकेट में कुछ डाल रहा है तो आपके पास पहुंच जाना चाहिए, आप वहां से डाउनलोड कर लो। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं डेटा रेप्लिकेशन, S3 बकेट। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं? हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर कितना जीबी तक हम डाटा रेप्लिकेट कर सकते हैं एक बकेट से अनदर? बकेट में थ्योरी मैंने बताया था, बकेट की लिमिट होती है कितनी? 5 TB बोला था आप एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लिमिट। तो हाँ उस सर। ऑब्जेक्ट को, उस जो जैसे मैंने एक कंटेंट डाला, उसकी जो लिमिट होगी 5 TB से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, 5 TB। लेकिन आप बकेट की लिमिट बोले तो बकेट की लिमिट नहीं है, इसकी नो लिमिट। लेकिन ऑब्जेक्ट की लिमिट है आपकी 5 TB। यस सर। थैंक यू सर। और कोई डाउट? kind of storage is being used? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आई एम आस्किंग, जब डीबी माइग्रेशन मान लो मेरा ओरेकल में एप्लीकेशन का क्लाइंट का चल रहा है एंड दे वांट टू माइग्रेट इट टू पोस्टग्रेस डेटाबेस, तो उस टाइम पे कौन सा स्टोरेज टाइप का फीचर यूज होता है फॉर डीबी माइग्रेशन? आप कोई भी यूज कर सकते हो। आपके इन्वायरमेंट में कौन सा यूज करते हैं? सर मेरा तो क्लासेस। ऑन प्रेमाइस में अभी भी चल रहा है, उन लोगों का, उनका खुद का क्लाइंट का डेटाबेस है। बिकॉज ऑफ लेटेंसी इश्यूज दे आर अनेबल टू मूव टू क्लाउड। अदरवाइज वो किस टाइप का स्टोरेज होता है जिसमें रेप्लिकेशन का मतलब दे यूज? देखो, एक डेटा जो है कि आपका ऑन प्रीमाइस मतलब फिजिकल बिल्डिंग में आपका डेटा सेटअप, उसको लेके जाना है AWS क्लाउड में, राइट? यही पूछ रहे हैं ना? नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर मान लीजिए क्लाइंट ऑलरेडी क्लाउड में है एंड दे आर यूजिंग द ओरेकल डेटाबेस, बट अगेन वो स्विच करना चाहते हैं पोस्टग्रेस में, तो उनका तो स्टोरेज में माइग्रेशन होगा, राइट? तो वो जो डेटा एग्जिस्टिंग है, तो वो ये S3 वाला यूज करते हैं या कुछ अदर टाइप का डेटाबेस यूज करते अदर हैं? अदर होता है, देखो डेटा माइग्रेशन अलग होता है। AWS एक आपको स्नोबॉल देता है, एक एक आपका डेटा वेयर हाउस होता है जिसको हम बोलते हैं रेडशिफ्ट। ठीक है, तो AWS में आपकी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। ये हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा नॉर्मल डेटा को रेप्लिकेट कर। अब आपका पूरा पूरा डेटा सेंटर ही है, उसको करना है, तो उसको कैसे माइग्रेट करेंगे, उसके लिए आपका डिफरेंट। ठीक है, आप चाहो तो माइग्रेशन हब कर लो। ओके सर, गॉट।
एक हमारा टॉपिक बच गया था मल्टी अटैच का, राइट, ईबीएस में, तो उसको भी कर लेते हैं। तो ईबीएस की बात करेंगे तो पहले आप इसको रिकॉल करो बैक में। आप जब एक वॉल्यूम क्रिएट करते थे, हार्ड डिस्क को अटैच करना डिटैच करना कर रहे थे एक EC2 के इंस्टेंस के साथ, तो एक बार में एक ही इंस्टेंस को में अटैच कर पा रहे थे, फिर दूसरे में करना था डिटैच करके फिर अटैच किया, फिर तीसरे में करना डिटैच करके अटैच किया। सेम EFS आपका होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। लेकिन कई बार पूछता है मुझे मल्टी अटैच करना है, मतलब मुझे 10 मेरे EC2 चल रहे हैं और उससे मुझे मल्टी अटैच करना है EBS, पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। AWS EBS आपको बोलता है IO2, ये वाली सर्विस को आप यूज करोगे IO2, तो ये आपको मिलती है किसके लिए? मल्टी अटैच की, ठीक है, मल्टी अटैच। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम के पार्ट्स जो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है। तो अभी मैं हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर, और यहाँ पे चलते EC2 में देखते हैं कितने नंबर ऑफ EC2 चल रहे हैं। अभी यहाँ पे एक भी हमारे पास सर्वर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब मल्टी अटैच का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या होगा? ये EBS वॉल्यूम। अगर आपने नॉर्मल यूज किया, मतलब कौन सा वॉल्यूम? टाइप ऑफ अलग अलग होते हैं, GP2 GP3 IO1 IO2, ठीक है, जनरल पर्पस। एक हमने बात किया था GP3, एक आपका IO, एक आपका IO2, ये आपके टाइप्स हैं। तो इसमें हमारा जो सपोर्ट करेगा IO2 की बात करें, ठीक है, हम लॉन्च करेंगे एक वॉल्यूम IO2। जब इस वॉल्यूम को आप लॉन्च करोगे आपका होगा मल्टी अटैच, मतलब एक बार में आप चाहो तो मल्टीपल EC2 में अटैच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होगी, जब आप EBS को अटैच कर रहे थे तो वो आपका सेम अवेलेबिलिटी जोन के लिए एप्लीकेबल था, ये भी आपका सेम अवेलेबिलिटी जोन के लिए होगा। अगर ये US-East-1A में है तो आपके जितने भी इंस्टेंस चल रहे हैं वो भी इसमें होना चाहिए, तब जाके एप्लीकेबल होगा, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के लिए नहीं। और कई बार पूछता है कि आप कितने सर्वर में अटैच कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो आपके अगर 16 EC2 चल रहे हैं, ठीक है, 16, तो एट द सेम टाइम आप अपने 16 के 16 जो EC2 चल रहा है उसमें आप अटैच कर सकते हो, इसको बोलते हैं मल्टी अटैच। अब मान के चलो, अब मल्टी का मतलब क्या, मैं 16 इंस्टेंस तो लॉन्च नहीं करूंगा, तो आप लॉन्च कर लीजिए, 2 में अटैच कर लो सेम टाइम में। अब मान के चलो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 16 है, तो इसमें आपने अटैच किया, फॉर्मेट करके डेटा रख दिया, तो दूसरे वालों को भी डेटा दिखाई देगा। दूसरे वाले में कुछ डेटा डाला तो पहले वाले को दिखाई देगा। अगर ये 16 सर्वर से अटैच है तो 16 के 16 बंदे देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? सेम कंटेंट। किसी ने डिलीट मारा, सबको दिखाई देगा। वॉल्यूम एक है, हार्ड डिस्क एक ही है, और एक्सेस किन्होंने किया है? 16 के 16 सर्वर्स। और इसमें एक बात मैंने बताया था, अवेलेबिलिटी जोन आपका एक सेम होना चाहिए, इस टाइप 1, ठीक है, बी में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका एक चीज और है कि IO2 आपका EBS सपोर्ट नहीं करता, EBS।
ठीक है। तो आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन का लेना पड़ेगा, C5A करके ऐसा लोगे तो आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लेके चलना होगा। ये आपका पेड होगा, फ्री नहीं होगा, मल्टी अटैच, राइट। तो ये सारी चीजें करनी होगी। तो 2 EC2 हम लॉन्च कर लेंगे और दोनों EC2 को हम अटैच करेंगे मल्टी अटैच के साथ। तो ये हमारा काम हो जाएगा EBS मल्टी अटैच। तो सबसे पहले चलते हैं EC2 इंस्टेंस में 2 हम लॉन्च करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर आप वॉल्यूम में आते हो, EBS वॉल्यूम सेक्शन पे, अभी कोई भी वॉल्यूम नहीं है, जैसे आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो आपसे पूछ रहा है कौन सा वॉल्यूम चाहिए, मुझे मल्टी अटैच चाहिए, तो आपका IO2 ही सपोर्ट करता है। IO2 आपने लिया तो नीचे देखो Amazon EBS मल्टी अटैच ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है साइज कितना चाहिए, IOPS कितना चाहिए, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने GP2 सेलेक्ट किया तो GP2 में आपको क्या मिल रहा है, 100 GB। आपको साइज चाहिए, मुझे चाहिए 10 GB, तो आप ले लो 10 GB। 10 GB में जो IOPS होगा ये आपका फिक्स्ड है 100, और ये आपका बर्स्ट वैल्यू। बर्स्ट वैल्यू मतलब कि अगर आप 10 GB का डेटा लोगे तो इनपुट आउटपुट जो पर सेकेंड है रीड राइट की कैपेसिटी आपको 100 IOPS में, ठीक है। चाहे आप 10 लो, चाहे आप 50 लो, तो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। 50 करने से बढ़ जा रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 33.33 से आपका IOPS इंक्रीज होता है, मतलब मैंने 34 लिया तो पर GB आपका 3 IOPS इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये IOPS क्या होता है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। जो आपका हार्ड डिस्क है, आप चाहोगे ना उसमें जो भी कंटेंट हो लोग जल्दी से रीड राइट कर पाए फास्ट, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट। उसके बाद आपका जो मैक्सिमम स्पीड है, मान के चलो आपने 500 GB का हार्ड डिस्क लिया, तो 500 GB में 1500 IOPS आ रहा, ठीक है। अब 1500 में आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो, ओनली 1000। 500 बचा, वो 500 कहाँ जाएगा, वो 500 यहाँ पे कलेक्ट होता है, ठीक है। फिर दूसरी बार आपने 500 का एक और हार्ड डिस्क लिया, फिर आपको मिलता है 1500 IOPS, आपने यूटिलाइज किया 100, फिर 500 बचा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से आपका एक वर्चुअल बकेट होता है जिसको बस टेबल वैल्यू बोलते हैं। बस टेबल मतलब मैक्सिमम आप इतना स्टोर कर सकते हो 3000, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे ही आपने 5-6 बार यूज किया, 500 बचा, यहाँ पे कलेक्ट हुआ 3000। फिर कल को आपको 3000 या 2000 IOPS चाहिए, तो आप अलग से क्यों लोगे, आप अपने बस टेबल वैल्यू से ले लो, जो बचा हुआ है स्टोरेज में बचा हुआ, जो बकेट में बचा हुआ, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बस टेबल वैल्यू। तो GP2 में तो हमने बात कर लिया था, हमें चाहिए IO2 मल्टी अटैच, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टी अटैच को हम क्रिएट कर लेंगे बाद में, उसके पहले हम EC2 को लॉन्च कर लेंगे। तो इंस्टेंस में आते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करिए, और यहाँ पे मैंने देता हूँ यहाँ पे नाम machine-1, ठीक है। बाकी रीनेम कर देंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंस मुझे 2 चाहिए। नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे क्या लूंगा, Amazon Linux। उसके बाद यहाँ पे दे तो देखो ये सब T2 जो डॉट माइक्रो है, नैनो है, ये सब हमारा सपोर्ट ही नहीं करे EBS मल्टी अटैच। तो उसके लिए हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन का लेना होगा, उसके लिए हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन का जाके लेना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर चलते हैं कंपेयर इंस्टेंस टाइप के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सारे जो लो टू मॉडरेट है ये सपोर्ट नहीं करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा हाई कॉन्फ़िगरेशन का EBS वॉल्यूम लेना होगा। जैसे आपको दिख रहा है C5X लार्ज,
या C5 A लार्ज ये भी ले लोगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं C5 A लार्ज। ठीक है, जैसे ये हो गया तो ये सारे आपके क्या है, SSD हार्ड डिस्क है। ठीक है, EVS आपका सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको ये आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया C5 A लार्ज। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अगर आपके फ्री टियर में स्पेस नहीं है, मान के चलो आपने यूटिलाइज कर लिया, तो ये आपका सर्वर क्रिएट भी नहीं होगा। ऑन डिमांड में इतना प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हो C5A लार्ज, और मैं 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ। की पेयर चाहिए हमको, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ मल्टी अटैच। पैम को ही ले लेते हैं, की मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद दोनों इंस्टेंस मेरे सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। ठीक है, तो आप चल के सेटिंग में एडिट कर लो, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1A अवेलेबिलिटी जोन, दैट्स इट, और लॉन्च कर लीजिए। तो दोनों मशीन हमने लॉन्च कर लिया। अब हम क्या करेंगे, US ईस्ट -1A में है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 16 सर्वर लॉन्च कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो। ठीक है, फ्री टियर में तो 10 के 10 में अटैच हो जाए। तो 2 EC2 हमने लॉन्च कर लिया हाई कॉन्फ़िगरेशन का, CA5 लार्ज। उसके बाद एक EBS लॉन्च करिए, सॉरी EBS हमें लॉन्च करना है, वो भी IO2, जो आपका मल्टी अटैच में सपोर्ट करता है। अगर ये 1A में है तो ये भी 1A में होना चाहिए। तो सबसे पहले मशीन को एक्सेस कर लेते हैं डायरेक्टली कंसोल से। सुडो करके -i कर लीजिए। LSPL के आप देख लीजिए, तो आपका दिखाई दे रहा है 2 हार्ड डिस्क। ठीक है, एक 8 का, एक 1। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका SSD हार्ड डिस्क है। NVMe जो SSD के पार्ट्स होते हैं ना, सेकेंडरी टाइप, ये आपका वो नाम। तो दोनों हार्ड डिस्क हमारा सेम ही कॉन्फ़िगरेशन का है, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टी अटैच को अब अटैच करना है, मतलब एक नया हार्ड डिस्क अटैच करना, दोनों के दोनों EC2। तो यहाँ पे आप चाहो तो होस्ट नेम सेट चेंज कर दो, होस्ट नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम सीन। अपडेट द कर्नल यूजिंग बैश कमांड, और एक और मैं लॉन्च कर लेता हूँ दूसरा मशीन। sudo -i भी होस्ट नेम हम चेंज कर लेते हैं, होस्ट नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम, नाम देते हैं मशीन -2। एस कमांड चला दीजिए। LSPL के आप इसका भी हार्ड डिस्क देखो, दोनों हमारा सेम है, कोई दिक्कत। बस मुझे अटैच करना है दोनों के दोनों में
EBS को। तो चलते एक EBS हम क्रिएट कर लेते हैं। और वॉल्यूम सेक्शन में आ जाओ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एक नया वॉल्यूम क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो IO2, ये आपका मल्टी अटैच है। कितना GB चाहिए? 100 GB नहीं चाहिए, मिनिमम पूछ रहा है 5 GB ले लो। IOPS, इतना IOPS मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो छोटा सा IOPS ले लेते हैं, मिनिमम 100 काम हो जाएगा, मल्टी अटैच ही करना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, तो ध्यान से सुनना क्योंकि मेरा जो इंस्टेंस लॉन्च हुआ है वो कहाँ पे है, US-East-1A, तो सेम अवेलेबिलिटी जोन पे मैं लेके चलूँ। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे टिक नहीं किया मल्टी अटैच, तो आपका अटैच नहीं होगा। तो ऑलवेज इनेबल मल्टी अटैच का ऑप्शन। ठीक है, स्नैपशॉट आईडी क्या होता है, ऑलरेडी हमने बात किया EBS वॉल्यूम में क्या होता है स्नैपशॉट। ठीक है, बस इतना करना है, इनक्रिप्शन की नहीं लगाना है और लॉन्च कर दीजिए। लॉन्च हो गया मल्टी अटैच, नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ मल्टी अटैच। और ये आपका अवेलेबल है, राइट। इसे हमें अटैच करना है, कहाँ पे, 2 मशीन आपके चल रहे हैं। तो अटैच करने का सीधा फंडा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, एक्शन में आइए, अटैच वॉल्यूम। 2 मशीन आपके दिख रहे होंगे, तो पहले हम करते हैं मशीन 1 में, राइट, अटैच। अटैच हो गया, तो मशीन 1 में चलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए LSPL की आ गया नीचे। अब इसमें फॉर्मेट करना, डेटा रखना, क्या करेंगे पता होना चाहिए। तो स्टेप क्या है, MKFS फॉर्मेट मार ले, फाइल सिस्टम ext4, या फिर XFS लेना हो XFS ले लो, /dev, और मेरे हार्ड डिस्क का नाम NVMe1N1। फॉर्मेट हुआ, कैसे चेक करेंगे, पता होनी चाहिए कमांड BL की आईडी। चल चेक करिए BL की आईडी, मेरा ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया ext4 से। अब इसे परमानेंटली माउंट करना है, तो mkdir करके एक डायरेक्टरी बनाया डाटा, और इसको परमानेंटली माउंट करते हैं FS टैब में जाके। तो इस बार मैं यूज करता हूँ UUID, यहाँ से मैंने कॉपी किया, चलते हैं vir किसी FS टैब अंदर, और नीचे आ जाते हैं, इंसर्ट मोड बैक, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो UUID। आई थिंक मेरा UUID कॉपी नहीं हुआ, तो मैं मैनुअली असाइन कर देता हूँ dev/npme1n1, और मेरे डायरेक्टरी का नाम मैंने बनाया था टाटा, फाइल सिस्टम ext4 एंड डिफॉल्ट्स 0 एंड दैट्स इट। सेव करके बाहर आ जाओ। उसके बाद ऑलवेज माउंट -a, कर्नल को पता नहीं चला कि हमने कुछ नया हार्ड डिस्क अटैच किया, -a कर लीजिए। चेक करो df-h क्या माउंट हुआ, टाटा डायरेक्टरी पे माउंट हो गया। अब इसके अंदर मुझे डेटा रखना है, परमानेंटली माउंट किया, ठीक करके आप डाटा चले जाइए, टच करके फाइल पर $1.1000 फाइल में बना दिया। ठीक है, तो उस हार्ड डिस्क को हमने अटैच किया, फॉर्मेट किया और कंटेंट रख दिया। अब ये किस में किया मैंने, मशीन 1 में किया। मशीन 2 में आ जाओ, LSPL के यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, उसी वॉल्यूम को अटैच करेंगे इस मशीन 2 में। तो वापस से आइए वॉल्यूम सेक्शन में, अटैच दिखाई दे रहा, सेलेक्ट करिए, अगेन में आइए एक्शन में, तो देखो फिर मेरे पास अटैच का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब आप EBS लॉन्च किए थे आपने, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा था अटैच का, सॉरी अटैच का।
तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अटैच का, मतलब मैं दोबारा अटैच कर सकता हूँ। अटैच कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, इस बार मशीन 2 में कर देते हैं, खत्म। अटैच वाले हो गया दोनों में एट द सेम टाइम, इसको बोलते हैं मल्टी अटैच। अब चलोगे मशीन 2 के अंदर, LSBLK करके देख लो, आ गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो पहले से हमने कुछ कंटेंट डाला हुआ है, तो मुझे फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, बस एक डायरेक्टरी बना लीजिए, mkdir, और डायरेक्टरी का नाम दिया मैंने सुनील, बस माउंट कर, माउंट कमांड पता होना चाहिए, माउंट/टैब, और मेरे हार्ड डिस्क का नाम क्या है, NVMe1N1, कहाँ पे करना है, नाम की डायरेक्ट, डन, ठीक, मैनेज हो गया। चलते हैं सुनील नाम की डायरेक्टरी में, cd/ls करिए, ये सारा कंटेंट है। तो अब आप 16 इंस्टेंसेस लॉन्च कर में अटैच कर दो, या 10 में करना हो, 5 में करना हो, 8 में करना हो, सारे के सारे में कंटेंट आपका रेप्लिकेट हो, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ के मैं कुछ फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। टच करके सुनील नाम का, सॉरी टच से फाइल ही बनेगी, mkdir करके मैंने सुनील नाम 100 डायरेक्टरी बना दे, ls करो, यहाँ पे ब्लू कलर का डायरेक्टरी आ गया। दूसरे वाले पे चलते हैं, वहां पे भी डेटा रेप्लिकेट हो, तो cd करके एक बार बाहर आ जाओ। कई बार क्या होता है, कर्नल रीड नहीं कर पाता है, तो अगर आप df-h करोगे, कहाँ पे माउंट है, टाटा है, तो अनमाउंट कर ले, प्लस टाटा, df-h अगेन माउंट कर लेते हैं। कमांड क्या होती है, माउंट /टैब, NVMe1N1 टाटा, चलिए df-h कर लीजिए, आ गया। चलते हैं करके टाटा के अंदर, ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्टरी आ गई, तो इसको बोलते हैं मल्टी अटैच। तो ब्लू कलर इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मशीन 2 है, ये मशीन 1 है, इसको बोलते हैं मल्टी अटैच। तो जैसे ही आपका लैब होता है तो इसको तुरंत डिलीट, अगर आपने डिलीट नहीं मारा तो बिल जनरेट हो जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास मल्टी अटैच। कई बार पूछ लेता है मुझे एक ही EBS को अटैच करना है 5 सर्वर पे, तो आप क्या करोगे, तो बोल देना सर एक हमें मिलता है IO2, उसको हम लॉन्च करेंगे और उसको अटैच कर देंगे एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं मल्टी अटैच, ठीक है। मैंने 2 में एग्जांपल दिया था, आप 4 में कर लेना, काम वही होगा, ठीक है। फ्री टियर है, ज्यादा करोगे तो बिल जनरेट होगा और उसके बाद अकाउंट ब्लॉक हो जाए। अब यहाँ पे आपका कोई डाउट हो, सो यू कैन आस्क, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इंस्टेंस को, कि हाई कॉन्फ़िगरेशन का कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछो मल्टी अटैच से। कोई डाउट नहीं, विद्या एनी डाउट? नो सर। हेमंत? नो सर। क्या बात है, कोई डाउट नहीं, चलिए बढ़िया। तो बाकी के प्रीवियस लैब हो गया आप लोगों का?
चलिए फिर इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद वॉल्यूम को भी आप हटा देना। ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बस हमें मल्टी अटैच को डिलीट कर। चलो वॉल्यूम जैसे डिलीट होगा तो ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद हम डिलीट कर। अब नेक्स्ट बात करते हैं AWS में IAM सर्विस के ऊपर। IAM सर्विस। तो एक डेली टास्क होता है IAM में, आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आप रूट नहीं होते, आप होते हो IAM यूजर। तो सबसे पहले हम इसका यूज केस समझते हैं, IAM होता क्या है, किस लिए बनाते हैं, इनका रोल कॉल क्या होता है। ठीक है, तो IAM स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो जैसे आपने लिनक्स पढ़ा होगा ना, लिनक्स में आपने बड़े प्यार से यूजर बनाना सीखा होगा, कैसे यूजर ऐड करना। ठीक है, तो यूजर ऐड करते थे, जैसे मान के चलो सुनील, तो वो एक यूजर हुआ, उसको परमिशन देना था कि डायरेक्टरी में एक डाटा नाम की डायरेक्टरी, तो उस डायरेक्टरी में आपने परमिशन देना है सुनील सुनील को, कौन सी, रीड की ओनली, रीड माइनस माइनस। तो आप क्या करोगे, ch मोड से दे दोगे, ch मोड कमांड देके, या फिर आपको पता है आप एक्सपर्ट हो, मुझे सिर्फ सुनील को रीड देना, तो आप ACL से परमिशन दोगे, राइट। ACL मालूम है आप लोगों को? नहीं सर। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा किसी यूजर को ACL से परमिशन अप्लाई है? सर नहीं मालूम है ACL। ACL नहीं मालूम, हम्म। ch मोड, हाँ CS मोड सर मालूम है। मोड मालूम है। चलो मुझे एक यूजर को परमिशन देनी है डायरेक्टरी पे रीड राइट एक्स की, क्या कमांड चलाओगे, ch मोड, U plus X वेट, a प्लस U यू सर, सर U प्लस RWX। u प्लस RWX। WX फाइल नेम। चलो डाटा, और अगर आपने ये किया तो मान के चलो कंपनी में कितने यूजर है, यूजर 10 है, तो क्या ये एक यूजर के लिए एप्लीकेबल है, 10 के लिए एप्लीकेबल? एक यूजर के लिए। एक यूजर के लिए। इंटरव्यू में पूछता है ये कि कंपनी में 10 यूजर है, 10 यूजर में पहले यूजर को मुझे देना है क्या, रीड की परमिशन, दूसरे यूजर को मुझे देना है रीड की एक्स की परमिशन, तीसरे यूजर को मुझे देना है रीड की राइट की एक्स की परमिशन। अगर आपने दिया क्या,
ch मोड, तो ch मोड से आपने दे दिया डाटा पे रीड राइट एक्स, तो 10 यूजर है तो 10 के 10 रीड राइट एक्स कर पाएंगे, इसलिए कंपनी में हम इसका यूज करते हैं। ACL से हम अलग अलग परमिशन देता है हर एक यूजर। तो ये तो बात लिनक्स की है। हम बात करेंगे IEM में, सेम ऐसे ही आपका IEM काम करता है, ठीक है। तो कंपनी में होता क्या, सबसे पहले हम समझते हैं IEM के बारे में। तो कंपनी में आप एक प्रोजेक्ट बनाए थे किसके लिए, ICICI बैंक का। तो एग्जांपल लेता हूँ ICICI बैंक का। तो आपका ये ICICI बैंक का अकाउंट है रूट अकाउंट, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। कोई भी यूजर बनाना, यूजर को क्रिएट करना, क्या एक IEM यूजर करता है या रूट अकाउंट पर, रूट या एडमिन करता है, ठीक है। तो एडमिन सारा हैंडल करता है ICICI बैंक का जो प्रोजेक्ट है उसको। अब आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कौन से, ICICI बैंक वाले प्रोजेक्ट पे, ठीक है। कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 कैंडिडेट का या 5 लोग काम कर रहे हैं। चलिए 6 कैंडिडेट है, 6 मेंबर यहाँ पे। अब 6 मेंबर में आप लोगों को अलग अलग IEM अकाउंट बना के दिया जाता है। कैसे, पहला यूजर के लिए IEM अकाउंट बनाया जाएगा, ये आपका होगा, ठीक है। दूसरे के लिए अलग होगा, तीसरे के लिए अलग होगा, चौथे के लिए अलग होगा, पांचवे के लिए अलग होगा, ठीक है। मान के चलो 5 यूजर है। ये रहा यूजर 1, ये रहा मेरा यूजर 2, ये रहा मेरा यूजर 3, ये रहा मेरा यूजर 4 और ये रहा यूजर 5। तो यहाँ पे एक चीज समझना है, हर यूजर को अलग अलग टास्क दिया जाता है। आपको बोला गया क्या, यूजर 1 को आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम दिया जाएगा कौन सी, EC2 रीड की परमिशन, ठीक है। तो ये बंदा सिर्फ EC2 को देख पाएगा। ये बंदा अगर जाके EC2 को स्टॉप करना चाहेगा तो स्टॉप नहीं कर पाएगा, स्टार्ट करना चाहेगा स्टार्ट नहीं कर पाएगा, टर्मिनेट करना चाहे टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सब कुछ मैं लैब में दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको परमिशन दी की क्या, रीड ओनली परमिशन की। अगर ये करना चाहेगा ये सब चीजें नहीं कर पाएगा, क्यों, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर हम सब चीज सिक्योर करके रखते हैं। अगर इसको परमिशन दिया तो डिलीट मार देगा EC2 जिसमें वेबसाइट होस्ट है, और ऐसा हो चुका है हमारे इन्वायरमेंट में। जिसने परमिशन दिया था उसका बहुत ही खास था, उसको बोला कि तेरे को मैं दे रहा हूँ, और उसने मजाक मजाक में उसको टर्मिनेट किया। लाइव प्रोडक्शन चल रहा था, पूरा डिलीट हो गया सर, इमीडिएट फायर दोनों को। तो ऐसे होता है कंपनी के अंदर, एक यूजर 1 है, इसको दिया गया आपको EC2 रीड ओनली की परमिशन। दूसरे को बोला गया भाई आपको दिया जा रहा है, ये थोड़ा कंपनी के अंदर एक्सपर्ट है, इसको दिया गया S3 फुल एक्सेस, ठीक है, S3 फुल एक्सेस परमिशन। बस S3 बकेट क्रिएट कर पाएगा, ठीक है, डिलीट कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा S3 से रिलेटेड। अगर ये बंदा चाहे कि मैं EC2 इंस्टेंस को ही देख पाऊँ, EC2 को स्टार्ट कर पाऊँ, तो इस बंदे को परमिशन नहीं है, ओनली क्या परमिशन है, S3 की। समझ में आ रही बात। ऐसे ही तीसरा यूजर है, तीसरे यूजर को सिर्फ टास्क दिया गया है कि भाई आपको जब मेल आएगा तो इस मशीन को रिबूट करना, इस मशीन को स्टार्ट करना, इस मशीन को टर्मिनेट करना। तो एक काम और हो गया, किसके लिए, यूजर 3 के लिए। सिर्फ ये काम है, मतलब ये अकाउंट बनाया गया है डिलीट करने की परमिशन, डिलीट वाला अकाउंट ही है, ये मैनेज करेगा यूजर 3। अब ये चाहेगा S3 बकेट में जाए नहीं जा पाएगा, EC2 में जाएगा नहीं जा पाएगा, किसी पे भी नहीं जाएगा। परमिशन जो दी गई है IEM को बस वही काम कर पाए। यूजर 4 को बोला गया, यूजर 4 को बोला गया कि आपको जो परमिशन दी जा रही है क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। आप कंपनी में जब काम करते हो TCS विप्रो, तो उसमें क्या काम होता है, ये छोटे छोटे काम होते हैं। आप चेक करो लॉग,
सॉरी क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग करो, तो लोग 3-3 साल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? सिर्फ मैंने लॉग्स देखा, मैंने सिर्फ सीपीयू यूटिलाइजेशन देखा, दैट्स इट। तो आप कंपनी स्विच नहीं कर पाओगे ऐसे। चौथा लास्ट बंदा, उसको बोला कि आप लॉग्स देख लीजिए, बस ये काम करिए कंपनी के अंदर। तो इसका काम है सिर्फ लॉग्स देखना, ठीक है। तो इसको परमिशन दे दी गई AWS S3 की फुल नहीं दी गई, रीड ओनली परमिशन दी है। रीड ओनली मतलब आप जाके सिर्फ लॉग्स देख पाओगे, that's it। लीजिए, खत्म। तो कंपनी में हम डिफरेंट IAM अकाउंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? जैसे मान के चलो मैं एक यूजर हूँ, मैं यूजर 1 हूँ, और आप लोग हो गए, आप में से कोई हो गया यूजर 2, आप में से कोई एक और हो गया यूजर 3, एक हो गया यूजर 4, यूजर 5। अब मान के चलो यूजर 2 नहीं आया, और मेरे बॉस ने बोला यूजर 1 मुझे बोला, मुझे ये परमिशन, एक काम करो यूजर 2 को कॉल करो, इसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड लो। तो मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड लूंगा, इसमें जाऊंगा, S3 से रिलेटेड जो भी टास्क होगा वो काम मैं कर लूंगा, उससे पूछ ठीक है। तो कंपनी में ऐसे ही होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। EC2 का अलग परमिशन होगा, S3 का अलग परमिशन होगा, रिबूट टर्मिनेट के लिए अलग अकाउंट बना के रखते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट को भी नॉर्मल यूजर को नहीं देते हैं, मालूम है? मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया। रिबूट करना, डिलीट करना, टर्मिनेट करना, सर्वर ऐसे ही आप टर्मिनेट नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास फुल परमिशन नहीं है। तो ये भी चीजें मैनेज की जाती है रूट के द्वारा, ठीक है। रूट ने अगर कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन दिया, बॉस ने बोला हाँ ये बंदा खास है, समझदार है, तो उसको दे दिया जाएगा कि इसको आप डिलीट कर दो, अननेसेसरी सर्विस चल रही है इसको डिलीट कर दो, ठीक है। क्योंकि कंपनी के अंदर एक और टीम बैठती है ना, बिलिंग डिपार्टमेंट। उसका काम क्या है? बिलिंग डिपार्टमेंट का उसका काम है सिर्फ देखना कि ये फालतू में। अभी मैंने एक वॉल्यूम लॉन्च किया था, कितना? मल्टी अटैच, तो अननेसेसरी मैंने लॉन्च करके अटैच किया, तो बिलिंग टीम बैठती है, सर इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया क्या मल्टी अटैच? तो बॉस पूछेगा किस लिए लॉन्च किया, किस लिए? सर वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो कंपनी के एनवायरनमेंट में थोड़ी करेंगे प्रैक्टिस। बिल जनरेट होगा, बिल मतलब आपका टारगेट दिया गया है 5 लाख, सॉरी 20 लाख पर मंथ, इतना, इससे ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए, और आ रहा है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उसमें तो कंपनी डूब जाएगी, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें होती हैं कंपनी के अंदर जो हमें करना पड़ता है। तो IAM का क्या रोल होता है? तो आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करो, सर मैं यूजर बनाता हूँ, यूजर को परमिशन देता हूँ, पॉलिसी असाइन करता हूँ, ये सारी चीजें ऐड करो, ठीक है। अब ये पूछा जाता है क्या रूट ही पर पॉलिसी देगा कि IAM भी असाइन कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर आपने लिनक्स में नॉर्मल यूजर को फुल राइट्स दे दिया रूट्स का, तो वो नहीं कर सकता? कर सकता है। तो सेम कहानी होती है यहाँ पे कि IAM यूजर को अगर आपने पॉलिसी असाइन की, कौन सी पॉलिसी? तो पॉलिसी आपको सारी मिलेगी, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछ लेता है कितने टाइप की पॉलिसी होती है आपकी। होती है एग्जिस्टिंग, जो आपको AWS बोलता है, और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी आप बोल सकते हैं, एंड दूसरा आपको होती है कस्टम पॉलिसी। कस्टम पॉलिसी क्या होती है? जो हम बाहर से बना के अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप, टर्मिनेट ये परमिशन आपको देता नहीं है AWS, तो आप क्या करोगे? एग्जिस्टिंग में तो मिल नहीं रही, तो आप क्या करोगे? कस्टम बनाओगे बाहर से, समझिए। पॉलिसी जनरेट करना सब कुछ सिखा दूंगा, कैसे पॉलिसी जनरेट करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, कैसे एक यूजर बनाते हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो जैसे आप आके देखोगे IAM के डैशबोर्ड में, सर्च करिए IAM, तो इसमें हम सब कुछ सीखेंगे, यूजर बनाना सीखेंगे, परमिशन देना सीखेंगे, फिर यूजर से लॉगिन करेंगे, जो परमिशन दिया हूँ वो काम करके देखेंगे, ठीक है। और जो परमिशन नहीं दिया वो करके भी देखें, तो इजीली आप समझ पाओ। ये आपका IAM का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे हमारा काम होता ही है भाई, कंपनी के अंदर एक IAM यूजर होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखते हो तो ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपको मिलता है लॉगिन के लिए। किसी नॉर्मल यूजर को लॉगिन करना है तो इस लिंक को हमें कॉपी करके गूगल में जाइए और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे। तो आपने कोई IAM यूजर बनाया हुआ है तो उसका ID पासवर्ड दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारे पास है नहीं, सीखेंगे कैसे बनाते हैं IAM यूजर।
चलो कहाँ गया, तो ऐसे हम सारा कुछ सीखेंगे, आईएम के ऊपर बात करें। ठीक है, आज नहीं करेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक है, नहीं तो मल्टीपल्स टॉपिक हो जाएगा तो आगे। तो इसका हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कल, हाउ टू क्रिएट आईएम यूजर, उसके बाद कैसे पॉलिसी असाइन करते हैं, ठीक है, कैसे एक आईएम यूजर S3 बकेट एक्सेस करता है, कैसे एक आईएम यूजर डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे कल कैसे पॉलिसी जनरेट करते हैं, पॉलिसी कैसे असाइन करते हैं सारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बेस है लिनक्स, समझ रहे हो, लिनक्स आपको अच्छे से आता है तो बाकी आप सब सीख जाओगे। आप लोग की क्लास हो गई लिनक्स पूरी? हो गई है सर, बट उन्होंने ये नहीं बताया ACL का पार्ट। ये पार्ट नहीं हुआ? ये पार्ट मतलब ये माउंटिंग का भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ है, और पता नहीं क्या नहीं हुआ है, आगे आगे चल के पता चल जाएगा। कौन पढ़ाया था? निहार सर। चलिए, यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, आईएम तो थ्योरी पार्ट है, कल हम स्टार्ट करेंगे। बाकी मल्टी अटैच में कोई इशू, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत, ठीक है। आप लोग इसमें रेप्लिकेट मैंने सेम अकाउंट के लिए बनाया, आप मल्टी अकाउंट के लिए बना, मतलब 2 डिफरेंट अकाउंट। सर ये क्वेश्चन है, पूछिए। ये जो हम अटैच करते हैं, ये लिनक्स बेस्ड सर्वर पे ही होगा या विंडोज पे को भी होगा अटैच? लिनक्स बेस, विंडोज पे नहीं होगा? विंडो पे नहीं। सर ये दिक्कत होगी अगर किसी ने विंडोज लॉन्च किया तो, ऐसे रिक्वायरमेंट होगी तो विंडोज की। अच्छा एक मिनट, क्या पूछ रहे हो? मल्टी अटैच क्या विंडो में अटैच कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो आप कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन सर समझ नहीं आ रहा। जैसे हमने लॉन्च किया था EBS में, अभी तक आप लॉन्च कर रहे थे EBS था, अगर वो SST मिलता है आपको, SST हाई कॉन्फ़िगरेशन किसमें, विंडो की मशीन में, वो भी अटैच हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि आपको Ubuntu भी है, फेडोरा भी है, डेबियन भी है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है, तो ऑफ ये चीजें होंगी ना एप्लीकेबल अटैच के। ठीक है, और कोई डाउट? जी नहीं सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आईएम के लैब के बारे में। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Have a nice day.